क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये b टर्म दिया है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस 2x, सो ये वाली इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। एंड लास्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी b टर्म दिया हुआ है, इसके लिए ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता है y इक्वल टू ax प्लस b। अब इसके नीचे हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके लिख देंगे, a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -3। अब हम इसकी वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 लेती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y इक्वल टू -2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया है और ये -3, सो 2 1 जा 2 और ये -3, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -5। तो हम यहाँ पे इसे रिपोर्ट कर देंगे -5 और यहाँ पे लिख देंगे 1, -5। इसी तरीके से हम एक और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल टू -2x माइनस 3। यहाँ पे x की वैल्यू इस बार हम 2 लेकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -3, सो ये 2 2 जा 4 -4 -3, तो यहाँ पे आएगा -7। तो यहाँ पे हम -7 रिपोर्ट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2, -7। एक और वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं इस बार -2 लेके देखती हूँ क्या आता है। तो x की वैल्यू हमने -2 लिया है इस बार, सो y इक्वल टू -2x माइनस 3। तो यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल -2, x की वैल्यू इस बार हमने -2 लिया है और ये 3, सो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 और ये -3, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे 1, यहाँ पे -2, 1। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के लिए भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे y के नीचे y और यहाँ पे -2। तो देखिए इसमें b टर्म जो है वो 0 है और a टर्म -2 है, तो यहाँ पे b 0 है, इसलिए ये वाली इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल टू -2x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 और x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका मतलब है अगर हम x 1 लेते हैं तो y की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू -2x। इस बार x की वैल्यू हमने 2 लिया है, सो -2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4, तो 2, -4। एक और वैल्यू हम निकालते हैं y इक्वल टू -2x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 और इस बार हमने x की वैल्यू 3 लिया, तो -6। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 और यहाँ हमें मिला -6, तो ये हो गया 3, -6। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन देखिए, अब इसका भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और जो b है उसकी वैल्यू है 3, मतलब है कि यहाँ पे b की वैल्यू दी है तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेती हूँ, तो y इक्वल टू 2, 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3, तो 5। तो यहाँ पे हम 5 रिपोर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 1, 5। नेक्स्ट हम लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। इस बार x की वैल्यू 2 लेके देखिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7।
तो 2,7। अगर अभी आप थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने 3 लिया तो वो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 + 3 9। तो आपको इजीली ग्राफ पे प्लॉट करने होगा तो आप 3 की वैल्यू ले सकते हैं। तो 2x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा तो y = 2, x की वैल्यू 3 + 3। तो ये 3 2 जा 6 + 3 तो हमें कितना मिल गया 9। तो यहाँ पे हम उसे रिपोर्ट कर देते हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। तो ये हमें यहाँ पे मिला 3,9। अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज मिली है हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है जो कि पॉजिटिव है। इस तरफ आप देखिए माइनस x एक्सिस है और यहाँ पे नीचे माइनस y एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे इस पे। तो पहली वैल्यू देखिए क्या है, 1, -5। इसका मतलब है कि x पे 1 और -5 मतलब मुझे माइनस y एक्सिस पे जो कि यहाँ पे है। तो ये मुझे मिल गया 1, -5। इसके बाद देखिए 2, -7। तो यहाँ पे x पे 2 है, y पे -7। तो यहाँ पे देखिए -7, तो यहाँ पे मैंने इसे प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है -2, x पे कितना लेना है -2 और 1 है y पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए ये तीनों पॉइंट को मैंने इस तरीके से स्केल को रख के ज्वाइन किया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बी टर्म दिया है, मतलब ये इंटरसेप्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसने x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, यहाँ पे इसने y एक्सिस को इंटरसेप्ट किया और ये ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि इसने b की वैल्यू दी है। अब इस इक्वेशन का नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि दिया है y = -2x - 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेंगे -2, 1 और ये है 1, -5 और ये है 2, -7। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 1, -2 मतलब x पे 1 है और y पे -2, तो यहाँ पे आएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट है 2, -4 मतलब x पे 2 और y पे -4। तो यहाँ पे देखिए x पे 2 और y पे -4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे 3, -6 मतलब x पे 3 है और y पे -6, तो ये यहाँ पे आएगा। तो अब हम आप देखिए यहाँ पे बी टर्म नहीं है, तो ये यहाँ पे देखिए इक्वेशन में यहाँ पे बी टर्म नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी। तो देखते हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पॉइंट को रख लिया है। यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट को, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास होगी लाइन। तो यहाँ पे हम ये लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे नीचे इस तरीके से हम एरो लगा देंगे और यहाँ पे ऊपर भी हम एरो लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम लिखेंगे, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी y = -2x। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट का नाम कितना है, ऊपर से 3 है और नीचे -6। ये वाले कोऑर्डिनेट को देखिए 2, -4 और ये कोऑर्डिनेट है 1, -2 और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा चीज आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, यहाँ भी a की वैल्यू -2 है, मतलब इनका स्लोप सेम है। और जब स्लोप सेम होता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल है। अब थर्ड वाला हम प्लॉट करते हैं। तो थर्ड में देखिए क्या क्या वैल्यूज हैं। तो यहाँ देखिए 1, 5 है, मतलब x पे 1 है और y पे 5, पॉजिटिव 5 है, तो ये ऊपर की तरफ रहेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 2, 7, तो यहाँ पे x पे 2 और y पे कितना होगा 7। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 3, 9, तो ये सारे पॉजिटिव ही हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो ये यहाँ पे रहेंगे।
और दूसरा चीज यहाँ पे देखिए इक्वेशन में b दिया हुआ है, ये रहा b टर्म, तो इसके लिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने स्केल यहाँ पे रख दिया है और ये तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, देखिए, और यहाँ पे हम इस तरीके से एरो लगा देंगे और यहाँ पे भी एरो लगा देंगे। अब ये इक्वेशन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे 3,9, ये है 2,7 और ये है 1,5। तो देखिए इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं और नेम भी लिख दिए हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन में इसका स्लोप है -2, इसका भी स्लोप -2 है, लेकिन जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसका स्लोप 2 है, इसलिए ये वाली जो लाइन है इन दो लाइन के पैरेलल नहीं है। तो आप देखिए ये लाइन जो है इन दो लाइंस के पैरेलल नहीं है। तो अब हम अपना आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आंसर, तो हम लिखेंगे ऑल इक्वेशंस आर in the form of y इक्वल टू ax प्लस b। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट और जो यहाँ पे देखिए हेयर y इक्वल टू -2x, तो ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास, यहाँ पे लिख दीजिए b इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2x, तो b इक्वल टू 0, तो आप लिख देंगे यहाँ पे दिस विल पास थ्रू ओरिजिन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशंस का लिखते हैं कि वो ओरिजिन से पास होंगी या नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन का भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -2x -3, तो यहाँ पे b कितना है -3, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। उसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 3 है, तो ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे, दिस लाइन विल ऑल्सो, यहाँ पे लिखिए विल ऑल्सो नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अब इसके बाद हमें लिखना है जो दो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्लोप a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए आप कि y इक्वल टू -2x -3 एंड y इक्वल टू -2x। ये जो दो इक्वेशन है इनके स्लोप a कितना है, यहाँ पे देखिए a कितना है -2 और यहाँ पे भी a कितना है -2। तो देखिए मैंने क्या लिखा स्लोप के बारे में, जो कि हम a से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने y इक्वल टू -2x -3, तो यहाँ पे a की वैल्यू -2 है और यहाँ पे a की वैल्यू -2 है। तो आप लिख देंगे these lines are parallel, मतलब इन इक्वेशन के द्वारा जो लाइन फॉर्म होंगी वो पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।